ये यशपाल गैंग के हैं। अगर ये कहें तो यशपाल गैंग को देख लो कि क्या ताकत है, वो दिखा दी उन्होंने। मैंने ये कहा था कि जीत होगी और सम्मानजनक जीत होगी, ये कहा था। और यहाँ बैठे हुए मैंने सभी से कहा था कि समर्थकों के साथियों के बिना तो कुछ नहीं, वही तो है हमारी असली शक्ति। उन्होंने वास्तव में लटकाट दिया। ये तो कन्फर्म है कि आप 2027 में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर से। आपको लगता है कि नोमान मसूद बिना चुनाव लड़े रह जाएंगे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोकसभा चुनाव परिणामों में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जिस तरीके से जनता ने समाजवादी पार्टी को चुनने का काम किया है, उसे वोट देने का काम किया है, तो क्या इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में होने वाले परिवर्तन के संकेत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट कैराना पर भी समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। यहाँ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन भारी मतों से चुनाव जीतने में कामयाब हुई हैं। तो इस पूरे चुनाव पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कैराना पर बड़े अंतर से चुनाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन जीती हैं। तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी का क्या कहना है, आज यही जानने के लिए हम इनके पास में पहुंचे हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन चौधरी जी, आपका भी और हिंदुस्तान 24 की टीम और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उभरी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2027 में सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं? उत्तर प्रदेश में 27 में सत्ता परिवर्तन होगा? सर्वप्रथम तो मैं परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के पवित्र चरणों में साष्टांग नमन करता हूँ। और चौधरी यशपाल सिंह अमर रहे, अमर रहे। आपने सवाल किया 2027 का, माननीय अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद से सबसे अधिक सीटें जीतने का काम हुआ है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय में मेरे ध्यान पड़े, जब वो मुख्यमंत्री थे, 34 सीटें और अब 37 सीटें आई। 38 थी वैसे तो। अलीगढ़ की पे सबने देखा क्या धांधली हुई। और हिंदुस्तान के अंदर तीसरी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तीसरी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर। ये उनके कुशल नेतृत्व की जीत है। जिस तरह उन्होंने संघर्ष किया और सभी वर्गों की आवाज बन के उभरे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। निश्चित रूप से 2027 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होगा? देखिए, ऊपर प्रयास है। जनता ने तो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को तो नकार दिया। उन्हें स्वतः ही जो 400 पार का नारा दे रहे थे, तो स्वतः ही इससे अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। मौका मिलना चाहिए इंडिया गठबंधन को, क्योंकि 240 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, कहाँ 303 थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4,79,000 से जीते थे और एक रिकॉर्ड बनाने की बात चल रही है। बस इससे ऊपर गिनती गिनो, ये तो यहाँ ही है, 1,52,000 रह गए। किशोरीलाल शर्मा अमेठी से, उन्होंने 1,67,000 से हरा दिया स्मृति ईरानी को। तो इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें स्वीकार कर लेनी चाहिए अपनी हार। जनता के अंदर तो हार है। हार के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखो, ये तो सिर्फ एक ही है, इनका राग था हिंदू मुस्लिम का। किसी भी प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं था जो अब की बार था। किसी भी पार्टी के दिग्गज नेताओं का भाषा का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं था।
जब काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस आधार पे इन्हें वोट मांगना चाहिए था। वो तो कहीं नजर नहीं आया। माननीय अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने, इन्होंने काम के लिए वोट मांगा। अपना संकल्प पत्र, अपना वचन पत्र, अपना घोषणा पत्र वो सबके सामने रखा। और अखिलेश यादव जी पे विश्वास भी है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने घोषणा पत्र को अक्षर से लागू किया था, उससे बढ़ के किया था। और सब इन्होंने काम के आधार पे ही अपने वोटों को मांग रहे थे। हर वर्ग की आवाज इन्होंने उठाई। महंगाई से त्रस्त हैं गरीब आदमी, किसान आय दुगनी होगी और हुई है नहीं। किसान की दुर्दशा, उसके ऊपर इन्होंने अपने फोकस डाला, इंडिया गठबंधन ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने। और जी जो गरीब छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर फोकस किया है। पीडीए यानी पी का मतलब पूर्वांचल भी उन्होंने दिया था, और पी का मतलब पीड़ित भी है। तो देहात में, शहरी क्षेत्र में भी जो तंग हाल थे, टैक्स पे टैक्स है, तो ये सारी बातें देखने की हैं। तो इनको सबको देखते हुए जनता ने इस बात को स्वीकार किया, हमारे नेताओं की बात को माना, और उसका परिणाम है ये। कैराना लोकसभा पर जिस तरीके से परिणाम सामने आए हैं और इकरा हसन बड़े अंतर से चुनाव जीती हैं, तो क्या आपको ऐसे ही परिणामों की संभावना थी? हमें यहाँ कैराना में जब शुरुआत में बात हो रही थी और माननीय अखिलेश यादव जी ने का जो कुशल नेतृत्व वो देखने में आया, हमसे बातचीत हुई, सारी बात हुई। उसके बाद जब यहाँ पे सभी साथियों की मीटिंग हुई, समर्थकों की मीटिंग हुई, क्योंकि पंचायत भी हुई थी, उसके बाद से माहौल बदलता चला गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, हमारे साथी हैं तमाम हर जाति बिरादरी में, उन सब को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पोलिंग पे डट के वोट डलवाए भी और फर्जी वोटों को रोका भी है। और देख लीजिएगा, नकुड़ और गंगो से जो है लगभग 51,000 से यहाँ से जीत के गई। सत्ताधारी पार्टी थी और नकुड़ विधानसभा से भी विकास पुरुष विधायक मुकेश चौधरी प्रदीप चौधरी के लिए काम कर रहे थे, और गंगो विधानसभा से भी विकास पुरुष विधायक चौधरी कीरत सिंह प्रदीप चौधरी के लिए काम कर रहे थे। तो उस समय मतलब आपका मनोबल कुछ डगमगाया क्या कि भाई सत्ताधारी पार्टी है और विकास पुरुष विधायक लगातार भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कार्य कर रहे हैं? विपिन जी, अगर है जो बात कही मनोबल की, इतने लंबे अरसे तक विपरीत परिस्थितियों में फाइट करते आ रहे हमारे साथी, हमारे साथियों को तो मनोबल कभी गिरा ही नहीं। चुनाव हारने के बाद भी नहीं है गिरा, कभी घबरा ही नहीं। तो हौसला जो है बुलंदियों पर था, और उन्होंने करके दिखा दिया। 2018 में भी करके दिखाया था, अब भी दिखा दिया करके। मनोबल कहाँ गिरा? अपने आप को हारा हुआ तो महसूस ही नहीं किया उन्होंने कभी भी। ना ये महसूस किया कि सामने सत्ता है या नहीं है, हम सत्ता में है या विपक्ष में है, कभी नहीं किया। क्योंकि वे ईमानदार और सच्चे हैं। ऐसे साथी मैंने पहले भी कहा कि किसी नेता के पास नहीं है, और हमें गर्व है अपने साथियों के ऊपर। हमने चौधरी यशपाल सिंह गैंग को समाप्त कर दिया है, ये बात चुनाव में लगातार निकलकर सामने आती रही, और हम लगातार आपसे पूछते रहे कि ये बात किसने कही है। हाँ, आप लगातार कहते रहे कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। मैंने कहा था आपसे कि 4 तारीख को आपको मालूम हो जाएगा। ये सही सवाल किया, आपके ध्यान रहा। यशपाल गैंग क्या शब्द इस्तेमाल किया? क्या ये अशोभनीय नहीं है? जिनके दामन पर 55-56 सालों में विभिन्न पदों पर रहे, कोई जरा सी उंगली नहीं उठा सका। ये प्रदीप चौधरी ने अपने आवास पर, जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने अपने आवास पर
ये कही थी, कुछ जिक्र चला था वहां, अरे नाहिद तो क्या है, मैंने तो यशपाल गैंग खत्म कर दिया। उन्हें ये सोचना चाहिए कि आपके पिताजी परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की पाठशाला में उनके संरक्षण में ही पले बढ़े और उसमें उस लायक जो बने में यहीं रहते हुए बने। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में पूज्य पिताजी के प्रति कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं निकाला। हमेशा अगर निकला तो बहुत सम्मान के साथ। ये यशपाल गैंग के हैं, अगर ये कहें तो यशपाल गैंग को देख लो कि क्या ताकत है, वो दिखा दी उन्होंने। तो स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी, जिनका उत्तर प्रदेश नहीं दूसरे प्रदेशों में भी सम्मान के साथ नाम लिया जा, तो ये हमारी जानकारी में आया था। और फनपुरी के थे, उधर के थे, वो थे उनके आवास पर। तो अब जिस तरीके से चौधरी परिवार और हसन परिवार एक बार फिर से एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आपने इकरा हसन के लिए मेहनत भी की है, जिसका परिणाम गंगो और नकुड़ विधानसभा पर दिखाई भी दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जब 2027 में आपका नंबर आएगा तो हसन परिवार भी आपको इसी तरीके से सपोर्ट करेगा? देखो, मैं ये जो सवाल आपने किया, जनता के सामने कोई मायने नहीं रखता। जनता में अगर चाहत है तो सब कुछ संभव है। जनता का विश्वास हासिल करना सबसे बड़ी बात है। अगर जनता का विश्वास हम हासिल नहीं कर पाए तो हम खुद भी क्या कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे साथी हैं, समर्थक हैं, वो बहुत मजबूत हैं। वो हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी, दोनों जगह। तो इस चीज की कोई वो नहीं है, सहयोग की आवश्यकता नहीं है। नहीं, यह सहयोग की क्या बात है, पार्टी में एक में है तो जनता का मिलना चाहिए आशीर्वाद। जनता जनार्दन वो सबसे मायने रखती है। नेता क्या है, नेता भी तो जनता के बीच में ही जाएंगे वोट मांगने के लिए। भाई नेता अपने यहाँ से थोड़े लोग, वो भी जनता के बीच में ही जाएंगे वोट मांगने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व की ये जीत है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है? बिल्कुल बढ़िया तैयारी है, और जिले में भी, और जिले से लगते हुए हैं उसमें भी हमारी पूरी तैयारी है, और तैयारी चल रही है। लोकसभा के साथ साथ वो भी तैयारी चल रही थी, वो रुकने वाली नहीं थी। अगर विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, ये गठबंधन 2027 तक रहता है, तो फिर आपके सामने तो फिर चुनौतियां आएंगी। उधर नोमान मसूद टिकट मांगेंगे, उधर आप टिकट के लिए प्रयास करेंगे, फिर पेंच फंसेगा। नहीं, ये जब अगर मगर खत्म हो जाएंगे तो चुनौतियों से निपटना तो हम बखूबी जाने। अगर चुनौती नहीं है तो मजा क्या है। ये तो कन्फर्म है कि आप 2027 में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर से। आपको लगता है कि नोमान मसूद बिना चुनाव लड़े रह जाएंगे? नहीं, मैं कब कह रहा, कौन रोक रहा है उनको लड़ने ना लड़ने के लिए। वो तो उनकी मर्जी है, भाई लड़ो या ना लड़ो, हमें तो अपना चुनाव देखना। तो फिर पेंच फंसने की संभावना है या नहीं? क्यों फंसेगी पेंच? पेंच कैसे फंसेगा? जब जनता साथ है, जनता जनार्दन, तो पेंच कैसे फंस जाएगा? मारा तो फंसने का नहीं, जनता तो उनके साथ भी है ना। नहीं, मारा नहीं फंसने का पेंच। इससे हम पूरी तरह निश्चिंत हैं। सहारनपुर लोकसभा पर क्या रहा? सहारनपुर लोकसभा, हम क्योंकि कैराना लोकसभा पे फोकस रहा हमारा, जब चुनाव शुरू हो गया और हम इधर हो गए बीजी, तो सहारनपुर लोकसभा की तरफ तो हमने फिर देखा ही नहीं। मेन तो हमारा कैराना लोकसभा था, फोकस ही इस पर रहा हमारा पूरी तरीके से। इधर व्यस्त इस तरह हो गए थे कि नकुड़ और गंगो दोनों जगह देखना था। आपको यकीन था कि नकुड़ और गंगो विधानसभा में जिस तरीके से लगभग 51,000 वोटों से इकरा हसन जीत कर गई हैं, कि इतनी बड़ी जीत इकरा हसन को मिलेगी? मेरे ख्याल से शायद आपने लिया था इंटरव्यू, को किसने लिया था, मैंने ये कहा था कि जीत होगी और सम्मानजनक जीत होगी।
ये कहा था। और यहाँ बैठे हुए मैंने सभी से कहा था कि 40 दोनों विधानसभा से 40,000 से ऊपर रहेगी जीत। आपके समर्थकों ने लठ गाड़ दिया। नहीं, मैं क्या हूँ, समर्थकों के साथियों के बिना तो कुछ नहीं, वही तो है हमारी असली शक्ति। उन्होंने वास्तव में लट गाड़ दिया। अखिलेश यादव जी का फोन आया आपके लट पास? क्या, खुंटा गाड़ दिया। अखिलेश यादव जी तो अब बिन आए प्रचार करके जेट प्लेन सरसावा एयरपोर्ट पे। नहीं, इतनी बड़ी जीत यहाँ पर मिली है कैराना लोकसभा पर, तो फोन तो आपके पास आया होगा या नहीं? नहीं, हमारी बात हुई थी, 1 तारीख को बात हुई थी हमारी, पहली को। दूसरी बात है, कल तो बहुत व्यस्त थे, तो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उधर तो मैं सारी चीजों को देख रहे थे। अब सरकार बनाने के उसमें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। और हम तो ये चाह रहे कि परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन हो सके। जब 10-10, 12-12 सीट वाले बन सके, तो हमारे अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं बना सकते? हाँ, चांस है अभी इंडिया गठबंधन की, यदि सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देश के अंदर है। और ऐसे गढ़ में से बुलडोजरों के बीच में से लेके गए, तो प्रधानमंत्री पद के लिए तो है वे। तो जीतने वालों का भी फोन आपके पास आया कि नहीं? फोन तो चारों तरफ से आ रहे। ये देखो, कल से तांता लगा हुआ है, ये मालाएं भी हैं, मिठाइयां भी बट रही, कल से चल ही रहा। ये सब तो है, जो चुनाव जीत गए, जिनके लिए आपने मेहनत की, उनका भी फोन आया कि नहीं? फोन, इस तो बड़ा फोन क्या हो सके जब 37 सीट आ गई हमारी, और माननीय अखिलेश यादव जी आज जबरदस्त भूमिका में है, तो हमें और किस फोन की जरूरत है? और जितने तमाम हिंदू मुस्लिम नकुड़ के हो, इधर के हो, इवन कैराना साइड से भी चारों तरफ से जो है फोन आ रहे, सहारनपुर लोकसभा से फोन आ रहे इसकी बधाई के, यहाँ तक कि हरियाणा से आ रहे। ये जो लगता हुआ है करनाल साइड से और यमुनानगर साइड से, वहां से फोन आ रहे बधाइयों को। और इससे बत्ती क्या हो सके? सबके फोन आए, लेकिन जीतने वालों का फोन नहीं आया। जीतने वाले ही तो आ रहे हैं, ये बैठे नहीं, देखियो ये जीतने वाले ही तो हैं। विपिन जी, ये सब जीतने वाले ही हैं। और कल से लगातार सिलसिला है, गर्मी में भी आज पूरी गर्मी, और सुबह से चल रहा सिलसिला, यानी कल भी था और आज भी बदस्तूर है। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि ईवीएम और डीएम, संविधान और लोकतंत्र और चुनाव आयोग, इस चुनाव में ये सब पाक साफ रहे या अभी भी कुछ सवाल हैं? नहीं, पाक साफ तो रखा गया। विपक्ष ने जिस तरीके से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अख्तियार किया, तो पाक साफ तो रखना पड़ा है। जनता जब खड़ी होगी तो संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा, ईवीएम भी बचेंगे, और डीएम जो है कुछ नहीं कर सकते। जनता जब साथ हो खड़ी, जब उसको वो जान जा हाँ वास्तव में ये गड़बड़ करे, तभी तो ये परिवर्तन लग रहा है। क्योंकि अब अयोध्या, ये देखिए इनका अहंकार कितना था कि राम को हम लाए, भगवान को ये लाओगे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आराध्य, मतलब उनको लाओगे? ये जो सबको लाने वाले, अब उनको ये ला रहे। अयोध्या में दिखा दिया समाजवादी पार्टी का परचम ले रहा है। और प्रयागराज, वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री जी लड़ रहे थे, 3 घंटे तक पीछे रहे। पहली दफा इस तरीके से हो रहा है, जो 400 पार के नारे के साथ थे, कॉन्फिडेंट थे बिल्कुल। तो अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, अगले 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर रहे थे। 1,52,000 से जीतते, 4,79,000 से जीतते थे, और दोनों हमारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। तो प्रभु श्री राम तो अखिलेश यादव पर प्रसन्न नजर आए। अजय बजरंगबली हनुमान जी जो भक्त थे, प्रभु श्री राम के भक्त थे, सियाराम वो बोल कर रहे थे, तो बड़ा मंगल था कल तो। वैसे भी
तो प्रसन्न देखो, जब भगवान राम प्रसन्न है तो बजरंग बली तो अपने आप प्रसन्न होंगे। तो अखिलेश जी पे तो प्रसन्न हुए। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।